हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर.एन.जी एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र बैरागी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो नए बड़े चेंजेस, दो नए बड़े बदलाव जो कि जीएसटी में आए, जिसकी वजह से 1 जनवरी से हो सकता है कई व्यापारियों की कुछ मुश्किलें बढ़ जाए। दो चेंजेस जो कि आए हैं वो सेक्शन 86B और रूल 36(4) में जो आईटीसी अपन क्लेम करते हैं, आईटीसी मुजरा होता है जो अपन सेटअप करते हैं टैक्स लाइबिलिटी से, उसके बारे में हम पहले मैं बात करूँगा। रूल 86B, जीएसटी का रूल 86B जो आया है, ये बड़ा ही पेचीदा मामला है उन लोगों के लिए जिनकी एक माह में 50 लाख से अधिक की बिक्री होती है। स्पष्ट लिख दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सप्लाई इन द मंथ एक्सीड 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए से अधिक जिनकी सप्लाई होती है, जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज को छोड़कर। अगर कोई जीरो रेटेड या 0% का माल आप बेचते हैं, एग्जाम सप्लाईज आप बेचते हैं जिसपे जीएसटी नहीं है, उस टर्नओवर को छोड़ के अगर आपका महीने का टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए से अधिक है, अगर 50 लाख रुपए से अधिक आप माल बेचते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा पैनिक इशू हो सकता है। समस्या इसमें यह आने वाली कि गवर्नमेंट ने आपकी जो आईटीसी है, सपोज करिए आप उस महीने माल बेच रहे हैं, उस माल के ऊपर जो जीएसटी है वो जीएसटी देना बन रहा है गवर्नमेंट को आपको 10 लाख रुपए का। अब सपोज करिए 10 लाख रुपए का जीएसटी आपको सरकार को देना है और इस 10 लाख रुपए को आप अपने आईटीसी जो आपके पोर्टल पे ऑलरेडी टैक्स जमा है उससे सेट करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट का इस जगह ये कहना है कि आप अधिकतम आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख रुपए में जो 9,90,000 रुपये का है पेमेंट टैक्स का, वो तो आप कैसे करेंगे, आईटीसी से कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टल पे आईटीसी पड़ी है, आईटीसी कहाँ रहती है पोर्टल पे, ये आपके क्रेडिट लेजर में जमा रहती है। सपोज यहाँ आपका पैसा जमा है तो आपको जो 9,90,000 रुपये का पेमेंट करना है, वो 9,90,000 रुपये का पेमेंट तो आप आईटीसी से कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए का जो 1% निकल के आ रहा है, वो 1% की राशि आपको कैश लेजर से जमा करनी पड़ेगी। इन केस ये कैश लेजर में यहाँ पे अभी 0 दिखाई दे रहा है। अगर आपके पोर्टल पे यहाँ पे कैश लेजर में कुछ नहीं है तो ये जो राशि है ये आपको अलग से चालान जमा करके, आपको अलग से कैश में चालान जमा करके ये जीएसटी सरकार को जमा करना होगा। ये बोलता है रूल 86B। भले ही आपके पोर्टल पे कैश लेजर में चाहे कितना भी पैसा पड़ा हो यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है अगर आप एक महीने में 50 लाख रुपए से अधिक का माल बेच रहे हैं जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज को छोड़कर, तो आपको उस महीने की जो आपकी टैक्स की देनदारी है, नेट टैक्स लाइबिलिटी जो है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, वो 99% तो आप आईटीसी से सेट करेंगे और बाकी 1% आपको जो है आउटपुट वो नगद में जमा कराना पड़ेगा, यानी कि कैश में जमा कराना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे कैश लेजर में पैसा है तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके यहाँ कैश लेजर में पैसा नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में क्लाइंट्स को नहीं होता है, ये केवल कैश लेजर में पैसा होता है जिनको टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड होती है, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उस कैटेगरी में। अगर आपके यहाँ पे ये कैश लेजर में पैसा नहीं पड़ा है तो अब आपके लिए हर महीने की समस्या नहीं ये आ गई है कि जो 1% का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ये आपको कैश में जमा करानी पड़ेगी। ये बोल रहा है रूल 86B। इसको लाने का मेन मकसद गवर्नमेंट का ये था कि कई लोग जो बोगस बिल इधर से उधर कर रहे थे, केवल आईटीसी को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, उन लोगों के लिए नियम लाया गया है ताकि 50 लाख से अधिक की जो सप्लाई रहेगी उस पर ऑलरेडी वो चाहते हुए भी अगर वो बिक्री बढ़ाते हैं तो ये जो पहले तो वो पूरा का पूरा आईटीसी से सेट कर देते थे, अब उन्होंने क्या नियम कर दिया है कि 1% तो आपको इसमें जमा कराना ही पड़ेगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट के पीछे इस 86B को लाने की और भी कुछ मंशा हो, लेकिन अभी जो मोटा मोटा समझ में हमें ये आया है कि भाई ये गवर्नमेंट ने इसीलिए करा है ताकि वो जो बिल बोगस बनाकर जो लोग फेक आईटीसी इधर से उधर करते थे उन लोगों के ऊपर नकल कसी जा सके, ताकि जो है आईटीसी से न खेलते हुए 1% जब आपका कैश में पैसा जमा होगा तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस बारे में सोचेगा। तो एक इम्पोर्टेंट चेंजेस तो ये था रूल 86B जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मतलब 1% का जो टैक्स है वो हर महीने 1 जनवरी 2021 से ये नियम लागू होने वाला है। 1 जनवरी 2021 के बाद
आप अगर कुछ भी माल बेच रहे हैं और महीने का टर्नओवर जीरो रेटेड और एग्जम्प्टेड सप्लाई को छोड़कर 50 लाख रुपए से अधिक है, तो 50 लाख रुपए से अधिक होने की कंडीशन में आपको जो है 1% जेब से जमा कराना होगा। अब इस कंडीशन में कुछ व्यापारी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कभी भी 0% और एग्जम्प्टेड सप्लाई को छोड़कर टर्नओवर 50 लाख से अधिक तो था, लेकिन कभी भी कैश में चालान जमा नहीं करा है। तो जिन्होंने अगर कैश में चालान जमा नहीं करा है कभी तक, किसी भी कंडीशन में, कभी भी पिछले 2-3 सालों में जब से जीएसटी आया है, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है कि वो उनको 1% का जो आउटपुट लायबिलिटी है ये कैश में जमा कराना पड़ेगा। नियम लागू होगा 1 जनवरी से। लिमिट दी गई है सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए के ऊपर जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाई को छोड़कर। ये हो गया रूल 86B। अब बात करता हूं मैं आपके रूल 36(4). रूल 36(4) ये पहली बार नहीं आया। रूल 36(4) को गवर्नमेंट सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 में लाई थी। गवर्नमेंट इसको 9 अक्टूबर 2019 को सबसे पहले लाई थी। उस समय गवर्नमेंट ने बोला था कि आपकी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आप मुजरा करते हैं, सेटअप करते हैं आपकी बिक्री से, ये आईटीसी सपोज करो आपने 15 व्यापारियों से माल लिया है। 15, पहले मैं इसको अपनी भाषा में थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर सेक्शन वाइज पे आपको बात करूँगा, जैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। 15 व्यापारियों से आपने माल लिया है और 15 व्यापारियों से माल लिया, उस माल के ऊपर उसकी वैल्यू भले कितनी है, लेकिन माल के ऊपर जो टैक्स बना वो आपका बना है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए की आपकी आईटीसी बनी, आपका टैक्स बना है, जो कि आप 3B में क्लेम करोगे। आपके रिटर्न जब जाएंगे तो 3B में क्लेम करोगे। अब हुआ ऐसा कि 10 लाख जो 15 व्यापारी थे जिनसे अपने को 1.5 लाख रुपए की आईटीसी मिलने वाली थी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बिल जो चढ़ा है सामने वालों ने वो 10 पार्टियों ने चढ़ाए, केवल 5 पार्टियां अभी तक बिल नहीं चढ़ा पाई क्योंकि उन्होंने अपना GSTR-1 फाइल नहीं करा। अब GSTR-1 फाइल नहीं करने के कारण क्या हुआ कि जो पोर्टल पर आईटीसी आपकी दिख रही है 2A में, और 2A में 10 पार्टियों की दिख रही है, 15 पार्टियों की नहीं दिख रही है। अब 10 पार्टियों की कितनी दिख रही है? वो 1 लाख रुपए दिख रही है साहब। अब 1 लाख रुपए जब आपके वहाँ पे आईटीसी दिख रही है, जबकि आपके पास 15 पार्टियों से माल लिया गया है और उसके सारे बिल भी है, उनको आपने टैक्स का पेमेंट जो है खाते से किया है, लेकिन बावजूद आप उसमें 1.5 लाख रुपए की आईटीसी पूरी क्लेम नहीं कर सकते। पोर्टल उसको पॉपअप देता है और रेड कलर में हो जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लेके आई थी। ये कब लाई थी? 2019 में, 9 अक्टूबर 2019 को पहली बार। तब गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि आप जो पोर्टल पे दिख रही है 1 लाख रुपए दिख रहा ना, तो 1 लाख रुपए प्लस 20%, 1 लाख रुपए प्लस 20%, 20% कितना हो गया? 1,20,000। तो गवर्नमेंट ने उस समय क्या बोला था कि आप 1.5 लाख की तो मत क्लेम करो, लेकिन 1,20,000 को क्लेम कर लो। फिर गवर्नमेंट को कुछ समय बाद और समझ में आया। क्या समझ में आया? गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप तो एक काम करो, 20% हम आपको नहीं देंगे, अब हम आपको देंगे मात्र 10%। 10% देंगे 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 10% आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम करने की सुविधा दे दी। तो जो 1,20,000 अभी तक क्लेम कर पा रहे थे, वो 1,20,000 की जगह अब आप 1,10,000 क्लेम कर पाएंगे। ये भी चल रहा था। इसी बीच गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो नया निकाला है, उसमें ये गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 जनवरी से हम ये फिर लिमिट को 20 से घटा के 10 और 10 से घटा के 5% कर रहे हैं। अब 5% में क्या होगा कि साहब 1,05,000 रुपये क्लेम कर पाएंगे केवल। अब आपने 15 व्यापारियों से माल लिया है, आईटीसी आपकी 1.5 लाख रुपए बनती है, आपने टैक्स का पेमेंट भी खाते से करा है, माल भी आपको मिला है, सब कुछ है, लेकिन बावजूद गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आप 1.5 लाख रुपए की टोटल आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते 3B में। आप जो पोर्टल पे 2A में दिख रही है, 2A में कितनी दिख रही है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख प्लस 5%, मतलब 1,05,000 रुपए की आप आईटीसी क्लेम कर लो। ये उनका रूल 36(4) बोल रहा है, जिसको उन्होंने 1 जनवरी 2019 से चेंज करके जो 20% एक्स्ट्रा लेने का था पावर, उसको 10% और अब 5% कर दिया। अब होगा क्या? अब 1 जनवरी से ये जो नियम है ये 5% का लागू हो जाएगा। अब अगर मान लो आपकी पोर्टल पे 15 व्यापारियों की जीएसटी बनती थी, आईटीसी बनती थी 1.5 लाख रुपए, और अगर आप 1.5 लाख रुपए पूरा वहां पे डालते हैं पोर्टल पर, तो पोर्टल पे जो आईटीसी का डिब्बा है वो पूरा लाल लाल हो जाएगा कि साहब ये आप ये गलत कर रहे हो, आप रूल 36(4) को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये पोर्टल आपको बोलेगा।
तो अब इस कंडीशन में क्या नियम हो गया है कि 1.5 लाख का भले आपका आईटीसी माल आपने खरीदा, उसके ऊपर टैक्स चुका है और आप उसको छूट लेना है, लेकिन आप 1.5 लाख की पूरी नहीं ले सकते। आप अधिकतम 1,05,000 रुपये की ले पाएंगे, क्योंकि ये रूल 36(4) में लिखा है। अब ग्राउंड्स टू से रूल 36(4) वॉज अबाइड इन अ लॉ। रूल कैन नॉट बी ओवरराइड एक्ट। रूल कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। हम भी समझ गए इस बात को। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एक्ट स्पेसिफाइड द फॉलोइंग कंडीशन विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड टू अवेल आईटीसी। भाई आईटीसी लेने के लिए क्या क्या जो कंडीशन है, शर्तें हैं, वो होना चाहिए। पहली कंडीशन वो बोल रहे हैं, शुड हैव टू पोजेशन ऑफ टैक्स इनवाइस। आपके पास कर बीजक यानी टैक्स का बिल होना चाहिए, जो आपने चुकाया बिल होना चाहिए, प्रॉपर सील साइन जीएसटी वाला, जिसमें जीएसटी लगा हो और आपके प्रॉपर जीएसटी नंबर दोनों पार्टीज का लिखा हो। रिसीव्ड द गुड्स आर सर्विस, एक्चुअल में आपने माल या सेवा भी ली गई है। ऐसा नहीं केवल बिल जारी करा है, माल नहीं लिया है, बिल भी जारी होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपने कोई गुड्स माल लिया है तो वो माल भी आपके आना चाहिए, और या फिर कोई सर्विस ली है तो सर्विस भी आपके आना चाहिए। सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू पे बी टैक्स सप्लाई मेड। जो आपने सामने वाले को माल बेचा है उस सप्लाई के ऊपर आपको टैक्स भी पे करना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। और रिटर्न अंडर सेक्शन 39 क्या बोलता है? रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में बोला गया है कि आपके जो GSTR-1 और GSTR-3 भी है वो समय से फाइल हो जाने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है तो ही आप ITC क्लेम कर पाएंगे। तो दो मेजर चेंजेस थे। एक रूल 36(4) का था जिसमें उन्होंने ITC को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो पोर्टल पे 2A में दिख रही है, आपके पास बिल भले 100 पार्टियों के हो लेकिन पोर्टल पे 50 पार्टियों ने चढ़ा है, तो 50 पार्टियों का टोटल लगा लो प्लस 5% उसका कर लो, उतना आपको ITC क्लेम करना है। और ये नया नियम लागू हो रहा है 1 जनवरी 2021 से। ये 5% वाली बात 36(4) की। दूसरी बात सेक्शन रूल 86 भी, जिसमें इन्होंने बोल दिया कि साहब आपके भले ही पोर्टल पे 5 करोड़ का ITC हो, क्या 5 लाख का ITC हो, हमको इस क्रेडिट लेजर से कोई लेना देना नहीं है। हमको इस क्रेडिट लेजर से कोई लेना देना नहीं, आपका यहाँ कितना पड़ा है। हम तो आपसे ये बोल रहे हैं कि जितना आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, जितना इस महीना आपको टैक्स चुकाना है, उसमें आप 99% ITC से कर दो और 1% तो आपको कैश में जमा कराना ही पड़ेगा। अगर आपका मंथली का जो टर्नओवर है, मंथली जो आपकी सेल है वो 50 लाख से अधिक है, सिवाय एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड को छोड़ के अगर है तो आपको 1% जमा कराना पड़ेगा। तो ये दो मेजर चेंजेस थे जिसको गवर्नमेंट लेके आई है, और ये दोनों 1 जनवरी 2021 से लागू हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। जो दोनों रूल है गवर्नमेंट के नए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और RNG एसोसिएट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स